जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, कार्तिक मास में भीष्म पंचक व्रत किया जाता है। तो इस व्रत में कार्तिक माह में सुबह 5 दिनों तक पंच भिक्षु की पूजा की जाती है। इसमें एकादशी और द्वादशी का व्रत किया जाता है और त्रयोदशी के दिन भोजन ग्रहण किया जाता है। फिर चतुर्दशी और पूर्णिमा का व्रत करके पूर्णिमा के दिन 5 वस्तुएं ब्राह्मण को ब्राह्मणी को दान किया जाता है। और इस प्रकार से 4 वर्षों तक कार्तिक शुक्ल पक्ष में पंच भिक्षु की पूजा और व्रत किया जाता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत करके 5-5 चीज़ों का दान किया जाता है। 5 वर्ष जब आपके व्रत पूरे हो जाते हैं तब ब्राह्मण और ब्राह्मणियों के 5 जोड़ों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देकर विदा किया जाता है और इस तरह से पंच भिक्षु व्रत का उद्यापन होता है। अब दान क्या करना है ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप अपनी इच्छा के अनुसार अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। तो इन 5 दिनों में या कार्तिक मास में, पूरे ही कार्तिक मास में कार्तिक स्नान करने वाले लोग पंच भिक्षु की कहानी जरूर सुनते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको पंच भिक्षु की पौराणिक प्राचीन कहानी शेयर करने जा रहे हैं। आशा है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं पंच भिक्षु की कहानी। तो ये बात बहुत ही प्राचीन बात है। किसी गांव में एक साहूकार था। उस साहूकार के एक बेटा और बहू थे। बहू कार्तिक माह में रोजाना सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाया करती थी। अब सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था और वो बड़ा हैरान होता था कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई तो है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे। एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। तो आवाज़ सुनकर वो जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दीबाजी में उसकी एक माला मोजड़ी छूट गई। अब राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है वो स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि ये माला मोजड़ी जिसकी भी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साक भरने के लिए बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पेड़ी पर पैर रखकर बोली, है कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, 5 पांडु, छठे नारायण, भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू सुबह नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुआ बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली, सुआ सुआ सुबह तेरे पग घालूंगी, नेवर साख भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुआ से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी, गुलाब सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अंगुली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार अंगुली में चीरा लगाकर लेट गया। वो आई, भगवान से उसी तरह से प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर नींद आ गई। उसने स्नान किया और वापस जाने लगी। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि आज रात तो मैं आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वो मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और भगवान से प्रार्थना की, जिससे उसे फिर नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी तो उसने फिर बता दी। राजकुमार अब सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा और रात में बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वो स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और फिर राजकुमार को नींद आ गई। जब वो नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वो जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि ये कैसे हुआ, आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा जिससे नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी। और फिर वो रात में अंगीठी जलाकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आपने 4 रातें तो निकाल दी भगवान, अब ये 1 रात और निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को फिर नींद आ गई।
जब वो नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली, इस पापी से कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी है और वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की नींद खुली, आंख खुली तो उसने तोते से पूछा, क्या वो आई थी? तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। ये सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने उसका सत रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है, इसे क्यों कोढ़ हो गया है। तब ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मणों ने कहा कि इसने एक पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र डाली और इसीलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने उसे ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मणों ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्र वधू की है, इसे ले लीजिए और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दीजिए। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए, जब वह ऊपर नहाएगी तब इसे नीचे नाली में से जो पानी आएगा उससे आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद वो ठीक हो गया, उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंच भिखु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत रखा वैसे ही सभी का रखना। तो दोस्तों ये थी पंच भिखु की कहानी, जिसे आप कार्तिक मास में सुन सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।